हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंड एम सिविल। और मैं हूं आपके साथ अश्वनी शर्मा। और आज मैं लेके आया हूं बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत समय बाद हमें ऐसा कुछ देखने को मिला है कि हम लोग खुश हो सकते हैं। सरकारी नौकरियों का तो जैसे अकाल ही पड़ गया था, कोई वैकेंसी आई नहीं रही थी, तो अब यहाँ पे यूकेपीएससी ने हमें खुश होने का मौका दे दिया है। जेई की बहुत बम्पर वैकेंसीज आई हैं भाई, बहुत ज़्यादा, 750 से भी ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में दी गई हैं जेई के लिए। ठीक है, तो यूकेपीएससी की सारी पोस्ट जो अभी यहाँ पे हमें आई हैं उत्तराखंड वालों के लिए बहुत बहुत खुशखबरी, और बाकी बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं इनको एक एक करके कि कौन से डिपार्टमेंट में आई है, कितनी कितनी पोस्ट हैं। 26 नवंबर से शुरू हो चुका है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे, तो सब लोग यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लें। और 17 दिसंबर तक ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा। लास्ट डेट है 17 दिसंबर 2021 रात्रि 11:59 और 59 सेकंड पर, मतलब रात के 12 बजे तक लगभग चलेगा। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज आई हैं। सबसे पहला है यहाँ पे ग्रामीण निर्माण विभाग। ठीक है, इसके अंदर हमारी कनिष्ठ अभियंता सिविल की जो पोस्ट आई है वो आई है 170। ठीक है, इसके अंदर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, काफ़ी ध्यान से देखना, क्योंकि सभी के लिए चेंज है कुछ ना कुछ यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। तो जिस भी बेसिकली डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहो या जिस भी पोस्ट के लिए, तो उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक बार अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे बोला गया कि उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, मतलब उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अप्रूव्ड ही ऑर्गेनाइजेशन से आपको डिप्लोमा किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें दी हुई है, ये दी हुई है एडिशनल प्रेफरेबल क्वालिफिकेशन, मतलब आपको अगर ये चीज़ें हैं आपके पास तो इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब सेना में 2 वर्ष से न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या फिर राष्ट्रीय सेवा योजना का सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ये है तो आपके पास, क्योंकि मैक्सिमम के पास यही रहता है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखनी है। प्रेफरेबल तो तब बाद में देखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत वालों के लिए यहाँ पे 9 पोस्ट निकली है इसी डिपार्टमेंट में, और प्राविधिक के लिए यहाँ पे निकली है 3। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सबके लिए सेम रहेगी। और सिंचाई विभाग में निकली है हमारी दूसरी पोस्ट, यहाँ पे निकली है यांत्रिकी के लिए, ये है हमारी 49 पोस्ट। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट हमारी जो सिविल की पोस्ट है वो निकली है यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता की लघु सिंचाई विभाग के अंदर भाई। इरिगेशन डिपार्टमेंट में निकली है यहाँ पे 20 पोस्ट हमारी है, और यांत्रिकी की निकली है 16। इसके अंदर है भारत में विधि द्वारा स्थापित। ठीक है, इंडिया में, मतलब आपने कहीं से किया हो डिप्लोमा विप्लोमा कोई मैटर नहीं करता। और इसके अलावा आपका है अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र, मतलब आपके पास एक सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसके अलावा यहाँ पे इसी में कृषि में भी निकली हुई है, यहाँ पे निकली है हमारी 3 पोस्ट। तो क्वालिफिकेशन सबकी यहाँ पे सेम रहेंगी। पंचायती राज विभाग में देखो भाई, यहाँ पे निकली है 21 पोस्ट। ठीक है, 21 पोस्ट है सिविल के लिए। और इनमें से किसी भी आपने अगर मतलब कॉलेज से अगर आपने डिप्लोमा प्राप्त किया है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इसके अलावा आपका राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या फिर राजकीय, मतलब स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड आपका कोई भी इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ से भी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया तो चल जाएगा। चलिए, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में यहाँ पे आपका आ गया है सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज। यहाँ पे हैं कनिष्ठ अभियंता 79 पोस्ट। अपने आप में बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं ये। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए होगा। और नेक्स्ट है हमारी लोक निर्माण विभाग, यहाँ पे बहुत बम्पर वैकेंसीज हैं, 183 पोस्ट हैं सिविल वालों के लिए। प्राविधिक के लिए हैं 16 और यांत्रिकी की हैं 2। तो सिविल वालों के लिए तो बहुत बम्पर वैकेंसीज निकल कर आई हैं। और यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो तो इसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको कोई स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूव्ड नहीं है तो मतलब बाहर के बच्चे भी अगर अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हो। इसी डिपार्टमेंट में विद्युत की भी निकली हुई है यहाँ पे 21। विद्युत सुरक्षा विभाग में निकली है यहाँ पे विद्युत अवर अभियंता, यहाँ पे निकली है 9 पोस्ट। ठीक है, विद्युत वालों के लिए यहाँ पे। और नेक्स्ट है आवास विभाग, मतलब इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है ये। आवास विभाग में निकली है यहाँ पे सिविल वालों के लिए 139। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हो गया ये भी। ठीक है भाई, तो आवास विभाग में हमारी निकली है 139 पोस्ट, और इसके अंदर क्वालिफिकेशन हो जाएगी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, या कहीं से भी आपने मतलब डिप्लोमा किया हो चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं।
बहुत अच्छी खबर है ये, ठीक है, कि भाई सभी लोग अप्लाई कर सकते हो आप, कहीं से भी हो। कृषि विभाग में आपकी निकली है कनिष्ठ अभियंता की, यहाँ पे निकली है 36 पोस्ट, ठीक है, कनिष्ठ अभियंता यहाँ पे आपका 36 पोस्ट इसके अंदर निकली है। और पद का स्वरूप जो है, मतलब नेचर ऑफ आपकी पोस्ट जो होगी, मतलब परमानेंट होगी या फिर टेम्परेरी होगी, तो इसके अंदर आपके पद अराजपत्रित एवं अंशदायी पेंशन युक्त हैं, तथा कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक और ग्रामीण निर्माण विभाग और कनिष्ठ अभियंता सिविल और आवास विभाग के अस्थायी हैं, एवं अन्य विज्ञापन सभी स्थायी हैं। मतलब ये जो इससे पहले बोले हुए हैं ये सारे आपके टेम्परेरी बेसिस पे हैं, और बाकी सभी आपके जो एडवर्टीजमेंट में आए हैं वो सारे परमानेंट, जो मतलब परमानेंट बेसिस पे हैं। वो भी आपके टेम्परेरी वाले भी परमानेंट ही हो जाते हैं, तो उसकी टेंशन मतलब अभी बस अभी नौकरी पाने की सोचिए पहले। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग से दिखा हुआ है कि भाई आपके कैटेगरी वाइज किसकी कितनी 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 पोस्ट आई है यहाँ पे, ठीक है। एक आरसीसी पढ़ा पढ़ा के एक तो यूआर देखते ही अंडर रीइंफोर्स याद आता है दिमाग में। तो यहाँ पे आपके अनरिजर्व पोस्ट के लिए भाई टोटल वैकेंसी निकली है 107, और मतलब यहाँ पे बाइफर्केशन दिया हुआ है SC ST OBC EWS सभी के हिसाब से, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हो सभी डिपार्टमेंट में कितनी कितनी निकली हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट लगभग 750 से भी ज़्यादा हो जाती हैं सभी डिपार्टमेंट्स की मिलाने के बाद में। और बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रोसेस है सारी यहाँ पे आपको दी हुई है, और मतलब जो भी प्रोसेस है जिस तरह से आपको फॉलो करना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत सिलेबस की, हमारा पेपर पैटर्न कैसा रहेगा उसका भी थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। और सेंटर तो आपको पता ही है, यूके वाले जब भी करवाते हैं तो अपने स्टेट में ही होगा इनका, तो स्टेट में ही सेंटर्स पड़ेंगे इन सभी सेंटर्स में से। तो चलिए, यहाँ पे पेपर पैटर्न रहता है आपका वस्तुनिष्ठ, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, MCQ टाइप। उसके अंदर एक खुशखबरी और है आप लोगों के लिए यहाँ पे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि पेपर पैटर्न में जनरली क्या होता है कि मोस्टली इंजीनियर्स की जीके या जीए जो है हमारी बहुत कमजोर होती है, नॉन टेक्निकल पढ़ते ही नहीं है, टेक्निकल पे ही लगे रहते हैं बस। तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि आपको जीके जीएस की कुछ आएगा ही नहीं, कुछ नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या है, नॉन टेक्निकल के अंदर सामान्य हिंदी है और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा आपका। 100 नंबर के आपके 100 क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, और एक एक नंबर का है तो 100 नंबर के हो गए, तो 200 नंबर का हो गया नॉन टेक्निकल। बात करते हैं टेक्निकल की, तो टेक्निकल के अंदर आपका क्या रहेगा, सिविल इंजीनियरिंग के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, 180 और 180 क्वेश्चंस के 2 पेपर होंगे। 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 360 और 360 मतलब 720 नंबर का तो हो गया आपका टेक्निकल, और नॉन टेक्निकल हो गया 200 नंबर का, तो 720 प्लस 200 टोटल हो गए हैं 920। तो 920 का रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका। इसके बाद है फिर साक्षात्कार, इंटरव्यू के भी 100 नंबर है, तो 1020 में से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और 3 घंटे का पेपर होगा आपका, मतलब 3 घंटे का पहला पेपर हो गया 180 क्वेश्चन का, उसके बाद 3 ही घंटे का आपका यहाँ पे 180 क्वेश्चन का दूसरा पेपर हो जाएगा। पेपर पैटर्न क्या रहेगा, एक ही दिन में होगा या 2 दिन में, 2 दिन में होगा लगभग, क्योंकि 3-3 घंटे के आपके एक पेपर 2 पेपर अगर एक ही दिन में ले लिया आज, तो दूसरे दिन जो नॉन टेक्निकल हो गया उस हिसाब से लेंगे। तो पेपर पैटर्न या स्कीम जो रहेगी, एक दिन में पहला कौन सा होगा दूसरा कौन सा होगा, वो आ गई जब एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज होंगे तो उस समय क्लियर हो जाएगा कि कैसे पेपर का पैटर्न रखेंगे ये। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है भाई, ठीक है। और तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको टॉपिक वाइज अगर बहुत चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है कि भाई 10 नंबर की, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ण संरचना, वर्तनी शोधन और या फिर विश्लेषण, शब्द रचना, शब्द भेद, रिक्त स्थानों में उपयुक्त या फिर वाक्य रचना, वाक्य शोधन, सभी का यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो आपको टॉपिक में भी भटकने की जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल कॉलेज वालों की तरह दिया हुआ है इन्होंने कि भैया इस चैप्टर में से इतने नंबर का आएगा, इस चैप्टर में से इतने नंबर का, तो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। बहुत अच्छी आपके पास चांस है। और इंग्लिश में भी ऐसे ही, कॉम्प्रीहेंशन कितने मार्क्स का आएगा, यूज ऑफ आर्टिकल्स, करेक्ट प्रेपोजिशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी हुई हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ना और तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़नी है। चलिए, और यहाँ पे अब बात कर लेते हैं हमारे जनरल इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की। तो सिविल इंजीनियरिंग के मैंने जैसे बताया कि भाई 2 पेपर होंगे, तो पेपर 1 में सेक्शन 1 जो है हमारा वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, मतलब जो आपके स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। इसके टॉपिक दिए हुए हैं सारे। और इसके अलावा फिर आपका आरसीसी आ गया,
आरसीसी के अलावा स्टील या फिर मशीनरी स्ट्रक्चर्स, और इसमें बिल्डिंग एस्टिमेशन, कोटिंग, ये इसी के सारे टॉपिक्स हैं एस्टिमेशन के। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पार्ट 1 में आ गए सेक्शन ए में। सेक्शन बी में आपके आ गई सोइल आ गई, सोइल के बाद आपका सर्वेइंग हो गया, बीएमसी हो गया, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन फॉर पब्लिक बिल्डिंग। तो ये आ गया आपका पूरा पेपर 1 में। तो एक 180 नंबर का पेपर यहां से आ गया। अब दूसरा डिप्लोमा कोर्स रहेगा भाई, ये डिप्लोमा लेवल का ही इन्होंने मेंशन किया है कि डिप्लोमा लेवल तक ही आपका लेवल रहेगा। लेवल का मतलब क्वेश्चन का लेवल हो सकता है ऊपर हो, बट सिलेबस जो है वो डिप्लोमा कोर्स से स्पेसिफिक रहेगा। पेपर 2 के अंदर यहाँ पे देखना है कि आपकी इरिगेशन पूछी हुई है, और आपका यहाँ पे इरिगेशन हो गया, और इसके अलावा आपके कैनाल्स, फ्लो इरिगेशन। तो इरिगेशन बहुत अच्छी पूछी हुई है, यहाँ पे इरिगेशन का काफ़ी सिलेबस दिया हुआ है, तो इरिगेशन बहुत अच्छे से करके जाओगे। एक एक चीज़ यहाँ पे आपको देखो मेंशन की गई है। इसके अलावा आपकी एफएम की भी यहाँ पे पाइप लॉसेज, एफएम हो गया, और इरिगेशन जो हो गया बेसिकली हाइड्रोलिक मशीन पंप्स, रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल टर्बाइंस, ये सब चीज़ें आपकी पेपर 2 में हो गई। तो ये देखिए यहाँ पे पेपर 2 का आपका बहुत वेटेज किसका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो आपका हाइड्रोलिक, आप कह सकते हो कि हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा वेटेज रखा है। एक पूरा का पूरा पेपर ही आपका इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी और एफएम से रिलेटेड सारा का सारा आपका पानी वाला सब्जेक्ट हो गया एक पूरा का पूरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। वेटेज 180 की बजाय 180 क्वेश्चन है और 320 नंबर की वेटेज है इनकी। एक एक टॉपिक आपको यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया गया है, और बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे इसकी, ठीक है। आगे हम करेंगे बैच 20 का कुछ ना कुछ करेंगे कि यहाँ पे किस तरह से तैयारी करी जाए। इसी तरह से यहाँ पे मैकेनिक्स, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हैं, तो उनका भी यहाँ पे सेम पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा। आपके सब्जेक्ट जो है वो डिवाइडेड हैं। पेपर 1 के अंदर सेक्शन ए में क्या क्या रहेंगे, सेक्शन बी में क्या क्या रहेंगे, तो एडवर्टीजमेंट में सारी चीज़ें पढ़ लेंगे हम ध्यान से। इसके अलावा अब यहाँ पे और कोई चीज़ आई थिंक बची नहीं है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल का सभी लोगों का इसी तरह से होगा, एग्रीकल्चरल वालों का भी यहाँ पे हो गया। और ये फिर आपका जो आप लोगों को मतलब चाहिए होता है कि अगर किसी तरह की आपको कोई रिलैक्सेशन चाहिए या फिर कुछ भी रिजर्वेशन है, तो उनके लिए सारे आपके नोटिसेज हैं कि इस तरह का फॉर्मेट आपको रखना है। तो आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है आपके लिए, तो 750 से ज़्यादा आपकी वैकेंसीज आई हैं, तो बहुत बम्पर वैकेंसीज हैं। और तैयारी करना, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी तैयारी करनी है सब लोगों को, ठीक है। और सिविल के लिए अगर मैं बात करूं, तो सिविल वालों के लिए हम अभी भी 9 PM पे डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज भी हम लोग 9 PM पे क्या करेंगे, हमने यूकेपीएससी का ही पेपर सॉल्व किया था कल भी, यूकेपीएससी एई का। तो सब लोग जुड़ सकते हैं यहाँ पे 9 PM। हम लोग यूकेपीएससी एई का पेपर आज भी सॉल्व करेंगे। 90 क्वेश्चंस कल किए थे, 90 आज करेंगे। और इसी तरह से आगे भी हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए भी तैयारी करते रहते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी हमारी क्लासेस चलती हैं। और 9 PM हम लोग डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो जो बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो 9 बजे रात को जुड़ सकते हैं, चैनल के ऊपर लाइव हमारी डेली प्रैक्टिस चलती है। जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक शेयर और पसंद भी किया करो यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो अच्छी लगी चीज़ें तो। और ऑल द बेस्ट आपके लिए, एग्जाम बहुत बहुत फ्रूटफुल रहे, और इस बार तो कर ही देंगे पार। चलिए तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।